हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है, अभय होकर उस संस्कृति का प्रचार करो। 9/11 की वो तारीख जो डरा देती है, 2 ऊंची ऊंची इमारतें और टकरा जाती है हवाई जहाज, जॉर्ज बुश और लादेन वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। हमें सुनाई देती है वर्ल्ड ट्रेड की वो धमाके, परंतु सुनाई नहीं देती है पश्चिमी देशों पे सनातन धर्म के पटल को खोल देने वाली वो मधुर वाणी। जी हाँ दोस्तों, 9/11 1893 का दिन शिकागो में भारत के ओजस्वी युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के वो 5 शब्द जो उस ऑडिटोरियम में बैठे 7,000 दर्शक खड़े होकर 2.5 मिनट तक मग्नमुग्ध होकर तालियां बजाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान पुरुषों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 9/11 का मतलब मेरे नज़र में नरेंद्र है और पूरे देशवासियों के नज़र में भी 9/11 का मतलब नरेंद्र ही होना चाहिए। नरेंद्र नाथ दत्ता, जिसे आज सारी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। 9/11 को क्यों याद रखें? तो 9/11 को सारे देशवासियों को इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि पश्चिमी देशों के पटल पे भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। 9/11 को इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि भारत के संदेशवाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पूर्ण स्थापित किया था। 9/11 न्यूयॉर्क के लिए नहीं बल्कि शिकागो के लिए याद रखें। 9/11 आतंकवाद के लिए नहीं बल्कि सनातन संवाद के लिए याद रखेंगे। 9/11 लादेन के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र के लिए याद रखेंगे। नरेंद्र का जन्म ब्रिटिश काल में कलकत्ता मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एवं माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र जब छोटे थे तो बचपन से ही बहुत शरारती थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद और भी बहुत सारी एक्टिविटी में वो अव्वल हुआ करते थे। नरेंद्र बचपन से ही सन्यासियों के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते थे। नरेंद्र के पास जब भी कोई भिखारी या सन्यासी कुछ मांगने के लिए पहुंच जाता था तो उनके पास जो भी चीज हुआ करता था वो खुशी खुशी उनको दे दिया करते थे। 1871 में 8 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र का दाखिला चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूशन में करा दिया गया था और वो वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस कोलकाता लौट आए थे। नरेंद्र को विभिन्न विषयों में जानकारियां रखने का बहुत शौक था। वो हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा वो हिंदू साहित्य किताब जैसे कि उपनिषद, वेद, भागवत गीता, रामायण, पुराण इत्यादियों को पढ़ने में बहुत ही रुचि रखते थे और वो अपनी जिज्ञासा को यही सब बुक पढ़कर शांत किया करते थे। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त कर ली थी। नरेंद्र की याददाश्त इतनी मजबूत थी कि उन्हें लोग श्रुतिधरा के भी नाम से बुलाते थे। स्वामी विवेकानंद का अपने गुरु के साथ मिलन। ब्रह्म समाज में नरेंद्र जुड़ने के बाद उनके प्रमुख देवेंद्र टैगोर से मिलने के बाद अपने आदत के अनुरूप सवाल पूछे कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय ये पूछा कि तुम्हारी नज़र एक सन्यासी की तरह है और फिर भी तुम भगवान की तलाश जारी किए हुए हो। ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद नरेंद्र ने 1881 ईस्वी में दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस से मिले। वे काली मंदिर के पुजारी थे। वे उतने ज्ञानी तो नहीं थे परंतु परम भक्त थे। नरेंद्र जब पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने अपने आदत के अनुसार क्वेश्चन पूछा कि क्या कभी आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ मैंने भगवान को देखा है। और उनकी बातों पे नरेंद्र को सच्चाई लगने लगी और उनकी मुलाकात अक्सर होने लगी और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया और 5 सालों तक अद्वैत वेदांता का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1886 ईस्वी में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। उनके गले में कैंसर की बीमारी थी। इनके बाद मठ का उत्तराधिकारी नरेंद्र को बना दिया जाता है और नरेंद्र शपथ लेते हैं कि वो अब मॉन्क
यानी सन्यासी का रूप धारण करेंगे। इसके बाद वो सब बरगौर में एक साथ रहने लगते हैं। सन 1890 ईस्वी में नरेंद्र ने लंबी यात्रा की थी और वो लगभग भारत के सभी हिस्सों में गए थे। उन्होंने यात्रा के दौरान वाराणसी, अयोध्या, वृंदावन यानी कई जगहों पे गए थे। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पे हुआ था। उनके अच्छे और बुरे में फर्क करके अपने विचार को प्रकट करने के कारण उनका नाम खेतरी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद दिया था। इस यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद राजा के महलों में और गरीबों के झोपड़ी में भी आश्रय लिए थे। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस 9/11 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में भारत के युवा सन्यासी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों के बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर पहुंचे हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने भी एक भागवत गीता की किताब रखी हुई थी और जितने भी सारे धार्मिक लोग थे इनका उपहास उड़ाए, इनका मजाक उड़ाए और उन्होंने यहाँ तक ये बोला कि ये सांपों और नेबुलों का देश है, अपने आप को सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक मानता है, ये भला क्या बोलेगा। ये सबकी बातों को आराम से सुनते रहे, लेकिन जब इनकी बारी आई और ये जब पोडियम पे पहुंचते हैं और इनके 5 मनमोहक शब्द मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, बस इतना कहना था कि वहाँ के जितने भी सारे लोग थे खड़े होकर 2.5 मिनट तक तालियां बजाती रही और सभी धर्मों के लोग ने भागवत गीता का भी लोहा माना। स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ के प्रेस ने साइक्लोनिक मॉन्क के नाम से पुकारा था। उन्होंने कई स्पीच दिए और उनके स्पीच का मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू हिंदुइज्म, रिलीजियस, बुद्धिज्म और सोशलिज्म हुआ करता था। 1894 ईस्वी में अमेरिका में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और उन्होंने अपने लेक्चर में निम्न वर्ग के लोगों को उत्थान और उनके डेवलपमेंट के बारे में बातें कही। भारत की विकास की नई लहर उत्पन्न करने के लिए भारत को जातिवाद के बंधन से मुक्त होना होगा, वहाँ के लोगों को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कराना होगा और ये तभी संभव है जब एक मिशन की स्थापना की जाए। तो तब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनका सिद्धांत और लक्ष्य को निश्चित किया। स्वामी विवेकानंद को कई उच्च एवं प्रमुख पद का प्रस्ताव मिला, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। 1901 ईस्वी में उन्होंने कई धार्मिक यात्राएं की, जिसमें से बोध गया और वाराणसी भी शामिल है। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 ईस्वी को महासमाधि ली और उनके अस्थि का विसर्जन गंगा नदी के पवित्र लहरों में किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में हमेशा देशवासियों के विकास एवं उत्थान सम्मिलित रही है। वो हमेशा देश के विकास और डेवलपमेंट के बारे में सोचा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से कई ऐसे महापुरुष प्रभावित थे जो खुद दूसरे को प्रभावित करने में पूरी तरीके से समर्थ थे और उनमें से है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, निकोलस टेस्ला, जमशेदजी टाटा, अन्ना हजारे इत्यादि। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके मुख्य विचार उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले। तो ऐसे थे हमारे महान महापुरुष स्वामी विवेकानंद। तो कैसी लगी आपको जानकारी, तो आप हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।